HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने बाद नमाज जुमा तारीखी मक्का मस्जिद में माह रमज़ान की आमद से कबल तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। हर साल की तरह इस साल भी मस्जिद के सहन में पंडाल नस्ब किया जा रहा है। इस खुसूस में रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली के हमरा मजलिस के घासी बाजार कॉरपोरेटर साहिल, मक्का मस्जिद के सुपरिंटेंडेंट अब्दुल कदीर, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर चार मीनार सुदर्शन के अलावा दीगर मौजूद थे। हालिया असेंबली इंतखाबात में दी गई 6 जमानतों में से मजीद 2 जमानतें नाफिज करने के लिए हुकूमत तैयार है। आज वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में काबीना सब कमेटी का इजलास तलब किया। इतला के मुताबिक रियासती हुकूमत इन 2 जमानतों को 27 या 29 फरवरी को नाफिज करेगी। इस सिलसिले में इजलास में गौर कर रही है। इस सिलसिले में बुनियादी सतह पर तनक़ीद के काम जारी हैं। मुस्तहिक़ीन की इंक्वायरी की जाकर इन्हें स्कीम में शामिल करने की तैयारियां तकमील पजीर हैं। इस इजलास में रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का, उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू व दीगर मौजूद थे। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रूस ने जायदाद टैक्स बकायात की वसूली के लिए यकमुश्त टैक्स अदायगी पर 90% जुर्माने की रकम को माफ करने के लिए रियासती हुकूमत को एक मकतूब रवाना करते हुए तजवीज़ पेश की है। मकतूब में बताया गया है कि साबिक़ में भी यकमुश्त टैक्स की अदायगी पर जुर्माने की रकम पर 90% रियायत दी गई थी और सिर्फ 10% जुर्माना वसूल किया गया। अब जबकि GHMC की माली हालत बहुत कमज़ोर है, तवक्को है कि हुकूमत इनकी इस तजवीज़ को कबूल करते हुए मंजूरी देगी। इस दौरान बताया गया है कि GHMC 4,95,628 इमारतों और मकानात से जुमला 1,887.59 करोड़ रुपए टैक्स वसूल शुदनी है, जबकि जुर्माने के साथ ये रकम बढ़कर 4,522.18 करोड़ तक पहुंच गई है। सीनियर IAS ओहदेदार जन्नत हुसैन के इंतकाल पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए जन्नत हुसैन को एक इंतहाई बाशऊर, हुनरमंद और काबिल शरीफ इंसान करार दिया। वो मुख्तलिफ उमूर पर एक अथॉरिटी थे और IAS ऑफिसर की हैसियत से इन्हें सौंपी गई हर जिम्मेदारी को बड़ी महारत से निभाया। मरहूम से इन वापसदगी को याद करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि जन्नत हुसैन ने 2004 से 5 में गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लाने में अहम किरदार अदा किया। मुंबई के मुमताज आलिम मुफ्ती सलमान अजहरी को इनके खिलाफ गुजरात के जिला एरावली में दर्ज किए गए नफरत अंगेज तकरीर केस में जमानत मंजूर किए जाने के बाद गुजरात पुलिस ने इन्हें एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया है। क़ब्ल अज़ेद दिन में एडिशनल सेशन जज HN वकील की अदालत ने मुफ्ती सलमान अजहरी को मशरूत जमानत मंजूर की, जिन पर गुज़िश्ता साल 24 दिसंबर को मडूसा में एक खुले मैदान में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। गुजरात में नफरत अंगेज तकरीर का यह तीसरा केस था जिसमें आलिम दीन को जमानत दिए जाने से पहले गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल जमानत पर रिहा किए जाने के फौरी बाद इन्हें जूनागढ़ मुकामी क्राइम ब्रांच ने इंसदाद गैर समाजी सरगर्मियों एक्ट PASA के तहत माडूसा में हिरासत में ले लिया। इन्हें वडोदरा सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा। जूनागढ़ क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर जतिन पटेल ने बताया कि जूनागढ़ के कलेक्टर की जानिब से मुफ्ती सलमान के खिलाफ वारंट जारी किए जाने के फौरी बाद हमने इन्हें PASA कानून के तहत हिरासत में ले लिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा ने उत्तर प्रदेश में पुलिस और RO इम्तिहान के पर्चे लीक होने के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ये हैरत की बात है कि चांद और मरीख पर जाने वाले हमारे मुल्क में फुल प्रूफ मुसाबकाती इम्तिहानात का इनेकाद नहीं हो पा रहा है। मिस्टर गांधी ने कहा, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती के पेपर लीक को लेकर नौजवान सड़कों पर हैं और वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में वजीर आजम नौजवानों के नाम पर नौजवानों को ही वर्गला रहे हैं। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के दरमियान सीट शेयरिंग फार्मूला तकरीबन तय पा गया है। मालूमात के मुताबिक ममता बनर्जी मगरबी बंगाल की
42 में से 5 सीटें कांग्रेस को देने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों की तजवीज दी थी। जराये के मुताबिक मगरबी बंगाल में कांग्रेस ने मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज और दार्जिलिंग से 2 सीटों के साथ साथ पुरुलिया से 1 सीट मांगी है। ताहम कांग्रेस अब भी एक और सीट बढ़ाने का मुतालबा कर रही है और कुल 6 सीटें चाहती है। सीटों की तकसीम को लेकर कांग्रेस हाईकमान खुद ममता बनर्जी से बात कर रही है। मगरबी बंगाल में सीटों के बदले में ममता बनर्जी आसाम में 2 और मेघालय में 1 सीट मांग रही हैं। जराये का कहना है कि इत्तेफाक राय होते ही नशिस्तों का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इनके लिए वोटिंग 23 मार्च को होगी। कमीशन के मुताबिक राज्यसभा के समीर ओराउन और धीरज प्रसाद साहू की मियाद 3 मई को खत्म हो रही है। दोनों नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन 4 मार्च को जारी किया जाएगा और कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 12 मार्च को होगी। अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो वोटिंग होगी और नताइज का ऐलान 21 मार्च को किया जाएगा। कांग्रेस के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा मरहला 24 फरवरी को राहुल गांधी की क़ियादत में मुरादाबाद से शुरू होगा। राहुल गांधी के साथ इनकी बहन प्रियंका गांधी, एमपी इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय, न्याय यात्रा के इंचार्ज पीएल पुनिया भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के कौमी सेक्रेटरी प्रदीप नरवाल इस यात्रा के सिलसिले में मुरादाबाद में डेरे डाले हुए हैं। ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज रात तक मुरादाबाद पहुंचेगी और हफ्ते की सुबह 9 बजे कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की क़ियादत में जामा मस्जिद से शुरू होगी, कोहिनूर तेराही तक रास्तों से गुजरेगा। इसके बाद यात्रा अमरोहा संभल के रास्ते आगरा के लिए रवाना होगी। एमएसपी समेत दीगर मुतालिबात के लिए जारी किसान तहरीक के दरमियान फिर एक किसान की मौत हो गई है। खनूरी बॉर्डर पर एहतजाज करने वाले इस किसान का नाम दर्शन सिंह है, जिनकी उम्र 62 साल थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो जिला भटिंडा वाक़े अमरगढ़ के रहने वाले थे। दर्शन सिंह की मौत की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम के बाद मौत की असल वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।